हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। आई एम पुष्पलता। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अक्सर आपको इंग्लिश की जानकारी देती हूँ और अभी जल्दी मैंने कुछ इंग्लिश के आइल्स की क्लासेस शुरू की हैं और उसके बारे में मैं आपको नई नई जानकारी देती रहती हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो हैं वो आइल्स में क्यू कार्ड के बारे में बात करेंगे। आइल्स होता है एक इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है जो बच्चे बाहर जाके या तो हायर स्टडी करना चाहते हैं या फिर कुछ जॉब करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से बच्चों की इंग्लिश आनी चाहिए। एक टेस्ट होता है जिसमें कि ये प्रूव करता है कितने बैंड्स क्लियर कर लिए, उस हिसाब से इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आइल्स में क्यू कार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं और इनका आइल्स में यूज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले मैं बताती हूँ। इन आइल्स अ क्यू कार्ड इज़ अ टास्क इन द स्पीकिंग टेस्ट वेयर यू स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक फॉर 1 to 2 minutes। क्यू कार्ड मतलब एक तरह का कार्ड होता है, उसमें कोई भी टॉपिक अंदर लिखा होता है, उस पर आपको 1 या 2 मिनट तक बोलना होता है। ठीक है, तो वो आपको इंग्लिश में बोलना होगा, अपने माइंड में रखना होगा कि क्या बोलना है और आप 1 या 2 मिनट तक बोलेंगे। ठीक है, आइल्स क्यू कार्ड का जो है वो फॉर्मेट कैसा होता है कि एक आपके पास आपको एक कार्ड मिलेगा, उसमें एक टॉपिक होगा। ठीक है, गिवन टॉपिक होगा कोई भी, जैसे कि नेचर के ऊपर हो सकता है या स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है या पोल्यूशन के ऊपर हो सकता है या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो उस क्यू कार्ड में एक टॉपिक होगा और 3-4 पॉइंट्स दैट यू शुड टॉक अबाउट, और उस टॉपिक पर आपको कम से कम 3-4 पॉइंट्स बोलने होंगे। ठीक है, 1 मिनट लगेगा प्रिपेयर करने में, मतलब सोचने में, आपको माइंड में वो कंटेंट तैयार करने में। अच्छा, फिर आप जो आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा उसमें आप कुछ नोट्स बना सकते हो और फिर उसके बाद में आप 1 या 2 मिनट तक बोलेंगी। अब एग्जांपल देती हूँ मैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू। किसी भी एक पर्सन के बारे में बताओ जिसने आप पर एक अच्छा इम्प्रेशन डाला है। तो आपको क्या कहना चाहिए, मैं आपको ये एग्जांपल से समझा रही हूँ कि एक क्यू कार्ड आपके सामने है और उसमें जो है वो एक टॉपिक लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू। अब आप क्या कह सकते हो उसके बारे में, आप क्या बोल सकते हो, क्या पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो हु दिस पर्सन इज़, मतलब ये पर्सन कौन है, आपका फ्रेंड है, आपके फादर हैं, आपके मतलब नेबर हैं, या आपके कोई आइडियल टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, कोई भी हैं, किसके बारे में आप बात बताना चाहते हो, पहली चीज़। दूसरा कि इनको आप जानते कैसे हो, ये आपके मतलब स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, या आपके कोच हैं या गाइड हैं, आपके कौन हैं, इनको आप जानते कैसे हो। व्हाट इज़ पर्सन हैज़ डन, इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन वाई दिस पर्सन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू। और फिर आप बताओ कि इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड क्यों हैं, मतलब इनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे आप जो हैं वो इनसे इम्प्रेस्ड हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक मैं आंसर बताती हूँ आपको। जैसे कि पहले तो इंट्रोडक्शन दो, बैकग्राउंड बताओ, मेन डिटेल्स बताओ, पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, फिर उसके बाद में कंक्लूजन बताओ। ठीक है, ये तरीका है आइल्स में क्यू कार्ड को यूज़ करने का। ठीक है, इसी तरह से मैं नई नई जानकारी आपको देती रहूँगी। मेरा आपसे सजेशन है कि आप अगर वाकई में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश वीक होती है, तो इस वजह से उनके दिमाग में थोड़ा सा एक विचार रहता है कि वहाँ पर हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको रोज़ रोज़ नई नई जानकारी इंग्लिश के बारे में देती रहूँगी। बस मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 महीने लगेंगे, आपकी इंग्लिश जो है वो मैं गारंटी लेती हूँ, मैं आपकी इतनी अच्छी कर दूँगी कि फ़ॉरेन में आप सर्वाइव कर सको। थैंक यू वेरी मच।